हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रदीप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट। यस, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीबीएसई 3 to 6 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का भी, और किस्मत अच्छी रही तो 6 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। अब देखिए, मैं आपको अगर याद दिलाऊं, बचपन में क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जो कि काफी डरावना था, जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ चीजें आपने नोटिस करी होगी कि हमारा जो अकाउंटेंट था वो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर देता था, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता था तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वो भी करेक्ट नहीं आती थी, यानी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारे मन में एक डर रहता था कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन वहीं आपको पता चलता था कि जो भी मिसमैच है उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और बाद में वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके फिर दोबारा से उसको ठीक कर देंगे। तो यही तो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लास 11th आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, जिसमें आपने पहले रॉन्ग एंट्री बनाना सीखा, फिर आपने करेक्ट एंट्री बनाना सीखा, और फिर आपने एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करके उन दोनों का इम्पैक्ट नल एंड वॉइड कर दिया, जिससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्टली प्रिपेयर हो गई। अब वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है क्लास 12th में विद द सेम नेम, पास्ट एडजस्टमेंट। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, देखिए पार्टनरशिप फर्म में कुछ चीजें होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, पार्टनर का सैलरी कमीशन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है। अब कई बार पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक कर आते हैं। ठीक है, अब मिस्टेक हो चुकी है, उसकी वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से उनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी इम्पैक्ट हुआ। अब क्या होता है, उनको भविष्य में पता चलता है कि हमने पास्ट में कोई मिस्टेक कर दी। अब पास्ट में जाकर के टाइम मशीन से वो चीजें ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आज ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारी पुरानी सारी गलतियां ठीक हो जाएं और हम आगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक करेक्ट वे में प्रिपेयर कर सकें। तो इसी के लिए ये टॉपिक बना है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जितनी भी गलतियां पास्ट में करके आए हैं उनको रिवर्स करेंगे और एक सही एंट्री पास करेंगे, जिससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करेंगे ही क्वेश्चन के साथ साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं जिसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो भी हम साथ के साथ करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लें साथ के साथ, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। देखो बेटा, इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आपको रॉन्ग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, आपको राइट एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, और फिर उसको एडजस्ट करके एक रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। तो उसी के लिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा और करा कैसे जाएगा। खैर चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है रिया मोना निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। बेटा इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना वो है 3:2:1। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 1,40,000, 84,000, 1,06,000। बेटा पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है आपको। ठीक है, अब देखो इन्होंने गलती क्या करी, दीज प्रॉफिट वेयर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बेटा एक बात बताओ, मोना निशा और रिया मोना निशा को इतना नहीं पता है कि जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना ये है 3:2:1, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन्होंने इक्वली, तो बेटा वो अब इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी बताओ। तो अब एज अ अकाउंटेंट या एज अ इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए? सर हमें क्या करना चाहिए वही आप बताओ। ओके तो बेटा क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। और देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। सर क्वेश्चन नंबर 57 कहता है रिया, मोना, निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। ठीक है बेटा, ये 3:2:1 क्या है? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, अब प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 1,40,000, 84,000, 1,06,000। प्रीवियस 3 ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें देखो दिस प्रॉफिट हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, यानी बेटा एक बात बताओ, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 का, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे होना चाहिए था? 3:2:1 में। बट इन्होंने मिस्टेक क्या कर दी? इन्होंने मिस्टेक कर दी कि वो प्रॉफिट को इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अब बेटा मेरा जो तरीका है, या मैं आपको चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप रॉन्ग प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, एक बार आपने रॉन्ग प्रॉफिट निकाल लिया, जैसे रिया का कितना है, ठीक है, मोना का कितना है और निशा का कितना है, तो बेटा पता है रॉन्ग प्रॉफिट कितना है? सर टोटल कर लो बेटा, अगर 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000 आप करोगे तो ये आएगा 3,30,000। और जब मैं रिया का शेयर निकालूंगा ना, तो 3,30,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा बेटा? सर ये आएगा 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रिया का आ जाएगा और 1,10,000 मोना का आ जाएगा और 1,10,000 निशा का आ जाएगा। बेटा तीनों का रॉन्ग प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आ गया। अब मैं राइट प्रॉफिट और निकाल लूँ। सर राइट प्रॉफिट और निकालो, कैसे निकालोगे बेटा? पता है राइट प्रॉफिट निकालने के लिए फिर से रिया, मोना और निशा, बेटा कितना है? सर 3,30,000 है। बेटा रेशो क्या है इनका PSR? सर 3:2:1 है। तो बेटा 3:2:1 में क्या करेंगे? सर टोटल कर लेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। और बेटा इसका कैलकुलेट करेंगे तो सर 3,30,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और इसका करेंगे तो सर 3,30,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा? सर 1,65,000। ये कितना आ जाएगा बेटा? 1,10,000। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 55,000। बेटा अब आपको दोनों चीज़ें मिल गई, अब आपको रॉन्ग प्रॉफिट भी मिल गया और राइट प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, तो मैं ना एक टेबल बनाना चाहूँगा। ठीक है, ये टेबल बेसिकली पार्टनर अकाउंट से इंस्पायर्ड है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगी बेटा, मैं आपके लिए बना देता हूँ फटाफट से। ठीक है, चलो भाई, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बीच में भी एक छोटी सी कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मेरी एडवाइस रहेगी बेटा आप भी टेबल बनाकर ही इसको करें। ठीक है, आप भी इसको टेबल बनाकर ही करें, तभी अच्छा लगेगा इसको। खैर, अब इसमें नाम क्या क्या है इनके? सर नाम में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो बेटा नाम करेक्ट लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, रिया, मोना और निशा, और ये लिखेंगे बेटा डेबिट, ये लिखेंगे क्रेडिट, ये रहेगा डेबिट, ये क्रेडिट, पहला कॉलम डेबिट का, दूसरा कॉलम क्रेडिट का, और इसको लिखा जाएगा पार्टिकुलर। ठीक है, खैर अब बेटा ध्यान से आप समझो, जो रॉन्ग प्रॉफिट वो अपने घर ले गए, जो रॉन्ग प्रॉफिट वो अपने घर ले गए, तो उसको वापस ले लो। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है
पिछली कुछ क्लासेस में भी कि अगर पार्टनर को कुछ भी देना है तो पार्टनर का अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट, और पार्टनर से कुछ भी वापस लेना है तो पार्टनर का अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट। तो बेटा ये जो रॉन्ग प्रॉफिट था ना, इसको रिटर्न ले लो। इसको क्या ले लेंगे? रिटर्न, यानी इसको उनसे वापस ले लो। तो वापस लेंगे तो कैसे कैसे वापस लेंगे सर? ये लेंगे 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। तो जो रॉन्ग प्रॉफिट था ना, यानी जो रॉन्ग प्रॉफिट था जो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको हम वापस ले लेंगे। तो डेबिट कर दो, है ना। पार्टनर से कुछ भी रिटर्न लेंगे तो क्या करेंगे बेटा? सर डेबिट कर डालो। कर दिया भाई, ठीक है। 1,10,000, ठीक है। तो इनसे हमने पैसा वापस ले लिया। और बेटा करेक्ट वाला तो दे दो। करेक्ट वाला कितना था सर? 165, 110 और 55। तो बेटा ये पैसा हम उनको दे देंगे। यानी राइट प्रॉफिट जो था हमारा, ठीक है, कौन सा? 3:2:1 वाला, वो दे दो। तो 1,65,000, 1,10,000 और ये आ जाएगा 55,000। तो बेटा राइट वाला प्रॉफिट दे दिया। अब टेबल को कर लो क्लोज, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब रिया का जो डेबिट बैलेंस है वो है 1,10,000 और इसका जो क्रेडिट बैलेंस है 1,65,000। तो बेटा अब देखो इसका कौन सा बैलेंस बचा? सर इसका बचा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट कितना है? 55,000। बेटा जो साइड ज़्यादा होगी वही बैलेंस बचेगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस बचेगा, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम है, 1,10,000 और 1,10,000। तो ये क्रॉस हो गया। अब बेटा इसका चेक करो निशा का, ये है 1,10,000 और ये है 55,000, ठीक है। उधर स्पेस कम है पर ये 55 है बेटा, ठीक है। तो अभी इसका कौन सा बैलेंस बचेगा? सर इसका बचेगा डेबिट बैलेंस 55,000, ठीक है। अब बेटा देखो, अब हमने टेबल बना ली तो टेबल से हमें समझ में आ गया कि जो रिया है उसका क्रेडिट बैलेंस बचा है 55 और जो निशा है उसका डेबिट बैलेंस बचा है 55। तो बेटा एक एंट्री बना देंगे हम, ठीक है। एक एंट्री बना देंगे और इसका फॉर्मेट अपना वही जनरल एंट्री वाला ही रहेगा, और एंट्री बहुत ध्यान से बनानी है आपको, ठीक है। तो फॉर्मेट रहेगा अपना ये इस प्रकार, कुछ याद है ना आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम जर्नल एंट्री और ये रहेगा डेट, ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगा LF, ये रहेगा अमाउंट और ये रहेगा अमाउंट। देखो बेटा डेबिट कौन हो रहा है? सर रिया तो हो रही है क्रेडिट और निशा हो रही है डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना? 55,000 और इसको लिखेंगे बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। बस इतना सवाल है ये, ठीक है। आपको बेटा क्या किया हमने इसको सॉल्व करने के लिए? पहले रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करी, ठीक है। फिर सर राइट एंट्री आइडेंटिफाई, ठीक है। फिर सर टेबल बना डाली और टेबल में एडजस्टमेंट्स कर दी। तो बेटा यही हमें बार बार रिपीट करना है, यानी जब भी हम क्वेश्चन आगे करेंगे हम यही चीज़ें रिपीट करेंगे। हम रॉन्ग को आइडेंटिफाई करेंगे, हम राइट को कैलकुलेट करेंगे और एक टेबल में उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। खैर अब बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू नहीं है, तो क्यों ना लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 58 भी देख लिया जाए, ठीक है। खैर अब क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 58 की भी सुन लो भैया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? अतुल गीता वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर फिक्स कैपिटल। बेटा यहाँ पर लिखा है फिक्स कैपिटल, और अगर फिक्स कैपिटल लिखा है ना तो आपको पता है सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगी? सर एडजस्टमेंट होंगी करंट अकाउंट के थ्रू। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा ना सर निशा कैपिटल टू रिया कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल की जगह नाम आएगा करंट अकाउंट,
ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, यानी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। क्या डिफरेंस होता है एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में? एवरेज बच्चे ने भी पूरे साल पढ़ा है, टॉपर ने भी पूरे साल पढ़ा है, ठीक है, लेकिन दोनों के मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों है? हालांकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की एक्चुअल है, इक्वल है, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट तो दोनों अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी आपने बेटा कैपिटल की जगह करंट लिख दिया और करंट की जगह कैपिटल लिख दिया, तो एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं काटेगा? वो ये नहीं देखेगा कि आप सेम ही क्लास में पढ़े हो, आप सेम ही बुक से पढ़े हो, वो ये देखेगा कि आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो बेटा क्योंकि फिक्स कैपिटल है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास पढ़ी थी, है ना, और जब हमने एक क्लास करी थी हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, तो उसमें डिस्कस किया था कि अगर फिक्स कैपिटल है तो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। तो बेटा वो सब इम्पैक्ट आएगा आपके साथ में, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो वो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, और ये बेटा हमेशा चलने वाली हैं आपके साथ, ठीक है। खैर चलो, अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे हैं और उसमें कह रहा है कि फिक्स कैपिटल है, तो जो ओपनिंग है क्लोजिंग भी सेम है, और एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगी? सर करंट अकाउंट के थ्रू होंगी, यानी जो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी अब वो करंट अकाउंट के नाम से बनेगी। खैर अब ध्यान से देखो, उन्होंने कहा कि उनकी जो कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर प्रिपेयर इट वॉज नोटिस फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है, पर एनम था, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा है नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, और ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम था, जो कि डीड में लिखा हुआ है, बट हम दे ना पाए, तो मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझो, क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक प्रॉफिट एज्यूम कर लीजिए। प्रॉफिट एज्यूम करने से क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, ठीक है। खैर अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सबसे पहले ध्यान दो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। सर 4 लाख है और 2 लाख है, ठीक है। अब 4 लाख का कितने परसेंट आएगा बेटा? सर 6/100 और 6/100, तो 24,000 और 12,000। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 36,000। और बेटा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास देखी है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मस्ट बी एडिक्वेट, यानी प्रॉफिट उतना होना चाहिए या तो इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट एज्यूम करिएगा ना, तो लेट प्रॉफिट बी एज्यूम, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा ही प्रॉफिट रखना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट रखना, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इक्वल भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी थोड़ा ज़्यादा रख लो। बेटा 36,000 है, आप उससे ज़्यादा 37,000 कर लो, 38,000 कर लो, या इजी कैलकुलेशन के लिए 40,000 कर लो। तो बेटा मैं 40,000 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉफिट क्या एज्यूम कर लिया? 40,000 आपके लिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। बेटा अब प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो सबसे पहले तो रॉन्ग चीज़ें कैलकुलेट कर लो। अब देखो हमने क्या किया, विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तो सबसे पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट निकाल लो। रॉन्ग प्रॉफिट कितना था बेटा? सर हमने 40,000 एज्यूम किया, तो बेटा 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 और इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बेटा? सर यह आ जाएगा 8 तिया 24,000 और 8 दूनी 16,000। किस किस का? अतुल का और गीता का। तो बेटा ये तो हो गया अतुल का प्रॉफिट और ये हो गया गीता का, और ये रॉन्ग प्रॉफिट है, ये विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। खैर अब राइट प्रॉफिट निकाल लो। बेटा राइट प्रॉफिट में पता क्या होगा? राइट प्रॉफिट में सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर 6%,
बेटा ऊपर निकाला था ना, हाँ सर। तो अतुल का कितना आया था सर? अतुल का तो आया था अपना 24,000। और गीता का कितना आया था सर? गीता का आया था गीता का आया था 12,000 सर। गीता का आया था 12,000। ठीक है। अब बेटा बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? क्योंकि जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें पहले तो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा सर? बैलेंस प्रॉफिट बचा 40,000 माइनस 36,000 यानी 4,000 रुपये। और बेटा 4,000 को उनके रेशो में बांटेंगे तो कितना रेशो है सर? 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 8 इंटू 3 यानी 2400 रुपये तो आ गया सर अतुल का, ठीक है। और इंटू 2 8 दूनी 1600 आ गया गीता का। तो बेटा ये राइट प्रॉफिट भी आ गया, यानी रॉन्ग प्रॉफिट भी आ गया और राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया और राइट प्रॉफिट भी आ गया। अब बेटा क्या करेंगे सर? वही एक टेबल बनाएंगे। बेटा टेबल का नाम लिख दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। खैर अब टेबल का नाम पार्टनर कैपिटल ना लिख के क्यों ना करंट अकाउंट लिख दूं, ठीक है, अच्छा रहेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना बेटा, तो इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे नाम एक आएगा अतुल और एक आएगी गीता, डेबिट क्रेडिट और ये रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले जो रॉन्ग है उसको वापस ले लो। तो बेटा इससे 24,000 वापस ले लो और इससे 16,000 वापस ले लो। तो रॉन्ग प्रॉफिट जो था, रॉन्ग प्रॉफिट कितना सर? उससे ले लिया हमने 24,000, ठीक है। तो 24,000 इससे वापस ले लिया और 16,000 इससे वापस ले लिया, ठीक है। क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। एट द रेट कितने परसेंट था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6%। बेटा कितना कितना आएगा सर? ये आएगा 24,000 और प्लस 12,000, ठीक है। अब बेटा प्रॉफिट दे दो, करेक्ट प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट 3:2 में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बाद में कितना कितना है सर? 2400 और 1600 रुपये है। ये आ गया 2400 और ये 1600, ठीक है। अब इसको ज़रा बैलेंस कर लो, ठीक है, इसको बैलेंस करो। इसका ये इधर बैलेंस कितना है सर? 24,000 और इधर कितना हो गया सर? ये हो गया 26,400, ठीक है। और इसका कौन सा बैलेंस बच रहा है सर? इसका बच रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस 2,400 रुपये, ठीक है। इसका चेक करते हैं सर। ये है 16,000 और यह 12 13,600। अब 16,000 में से 13,600 माइनस करेंगे तो यह डेबिट बैलेंस बचेगा 2400, ठीक है। खैर तो अब अतुल का तो आ गया बेटा क्रेडिट का बैलेंस, ठीक है, और गीता का आ गया डेबिट का बैलेंस। तो अपना वही जनरल एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे सर? अपना फॉर्मेट बनाएंगे। तो बेटा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, ठीक है। ये आ गया डेट का कॉलम, ये आ गया अपना एलएफ का कॉलम, ठीक है। ये आ गया अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हो गया जनरल एंट्री और ये हो गया डेट और ये हो गया पर्टिकुलर। आसान है ना? एलएफ अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। अब क्योंकि बेटा इनके फिक्स कैपिटल हैं, क्या कैपिटल हैं? फिक्स कैपिटल। तो अब इनके करंट अकाउंट के नाम लिखे जाएंगे, यानी जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट करेंगे और जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गीता करंट अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम आएगा अपना अतुल करंट अकाउंट और नीचे लिखेंगे बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड
और वैल्यू आ जाएगी 2400 और 2400। बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि सर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कहाँ करंट अकाउंट लिखना और कहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना है। और इससे पहले जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड करी है उनमें सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही आपको प्रोवाइड कराई है ताकि भविष्य में आपको कोई इशू ना आए। तो यही मेरा पर्पस है और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 57 और 58 हो पाया। खैर, अब इसके साथ साथ क्यों ना हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं और चेक कर ले क्वेश्चन नंबर 59। तो बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करें तो 59 क्या कहता है? 59 कहता है राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली हैव ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बेटा 59 में वो बता रहा है कि जी आपकी जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल है। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? सर ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो 1,20,000, 90,000, 60,000। ठीक है, अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिट टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इंटरेस्ट दे डाला कितना? 6% का, जबकि बुक्स में लिखा हुआ था 5%। तो रॉन्ग क्या किया हमने? सर रॉन्ग किया है एट द रेट 6%। और राइट क्या होना चाहिए था? सर राइट होना था एट द रेट 5%। तो बेटा अब सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो, फिर राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो और फिर टेबल बना के एक एंट्री पास कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प करूं तो बेटा नाम है राम, मोहन और सोहन। अब इनकी जो कैपिटल है वो है 1,20,000 और जी 90,000 और जी 60,000। बेटा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सर 6/100। ये कितना है? 6/100 और 6/100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7200। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 5400। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3600। तो बेटा ये तो हो गया अपना रोंग वाला। जरा राइट वाला चेक करना। 1,20,000 5/10 इज इक्वल टू 6,000। अब मोहन का कैलकुलेट कर लो। मोहन की कैपिटल कितनी है? सर मोहन की है 90,000। बेटा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 तो आएगा 4500। ठीक है, और इसकी सोहन की और कैलकुलेट कर लो। सोहन की कैपिटल कितनी है? सर 60,000। तो बेटा 60,000 5/100 तो आएगा 3,000। ठीक है, अब बेटा हमें पता चल गया कि रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है और राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अब क्वेश्चन में एक गेम खेल दिया कि क्वेश्चन में प्रॉफिट साइलेंट है। और बेटा अगर आप बिना प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हमने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो प्रॉफिट भी तो गलत गया होगा, तो जितनी सारी चीजें गलत होंगी वो भी तो वापस लेनी पड़ेंगी। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लूं और प्रॉफिट वापस ना लूं तो इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट फिर भी मिसमैच आएगा, तो मैं कभी सही आंसर तक पहुंच ही नहीं सकता। तो मुझे उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? मुझे उस कंडीशन में प्रॉफिट को भी वापस लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट है साइलेंट। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट साइलेंट हो तो बेटा आप प्रॉफिट खुद से एज्यूम कर लो, बशर्ते आप प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा एज्यूम करो। क्योंकि आपको पता है ना कि एडुकेट प्रॉफिट होते हैं तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अगर इक्वल है और अगर इक्वल से कम है, अगर इक्वल है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इक्वल से कम है तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे? सर प्रॉफिट को उनके कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली क्लास जब आप देखेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि सर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रॉफिट मस्ट बी सफिशेंट होने चाहिए। तो बेटा अब मैं खुद से ही खुद क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूं खुद के लिए? तो मैं ऐसा प्रॉफिट एज्यूम जब मुझे करना है तो अगर मुझे चुनने का मौका मिले कि दुनिया की बेस्ट गाड़ी चुनो तो मैं तो सबसे महंगी गाड़ी चुनूंगा, है ना। और वैसे अगर मुझे ऑप्शन दिया गया है कि खुद ही प्रॉफिट एज्यूम कर लो तो बेटा मैं ऐसा प्रॉफिट क्यों एज्यूम करूंगा जिसमें मैं ही कैलकुलेशन में अटक जाऊं। तो मैं ऐसा प्रॉफिट एज्यूम करता हूं
जो आसान भी रहे, कैलकुलेशन में भी आए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अब देखो बेटा, इसका अगर टोटल करोगे ना, अब ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा है सर? 6%। अब देखो अगर इसका टोटल करोगे ना तो ये लगभग 16,200 बैठेगा। तो मैं प्रॉफिट को ऐसा एज्यूम ना कर लूं कि इससे ज्यादा भी हो और कैलकुलेशन भी आसान हो, तो मैं प्रॉफिट एज्यूम कर लेता हूं बेटा 18,000 रुपए। तो बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, आप नोट भी लिख दो, आप नोट लिख दो, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट, तो लेट बी एज्यूम्ड प्रॉफिट 18,000। बेटा मैंने 18,000 चुन लिया, आप 20 चुन लो, 22 चुन लो, 24 चुन लो, आप 16,200 से ज्यादा चुनो, ठीक है। खैर अब बेटा एक बात बताओ, अब मुझे प्रॉफिट देखो, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत वाला निकाल लिया, अब आप रॉन्ग प्रॉफिट भी निकाल लो। रॉन्ग प्रॉफिट कैसे आएगा? आसान है बेटा, 18,000 अपना टोटल प्रॉफिट था, 16,200 इंटरेस्ट हटा दो, तो बैलेंस कितना बचेगा सर? 1800 बैलेंस बचेगा। बस इसको इनके पीएसआर में बांट दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वली कितना होगा सर? 600 रुपये, 600 रुपये और 600 रुपये। अब बेटा दोनों चीजें मुझे मिल गई, मुझे रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया और रॉन्ग प्रॉफिट भी मिल गया। उसी प्रकार बेटा अब हमने यहाँ पर राइट प्रॉफिट, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया था, क्यों ना राइट प्रॉफिट भी निकाल लो। कैसे निकलेगा बेटा? आपने प्रॉफिट 18,000 एज्यूम किया ना, और 18,000 दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर के लिए अलग इंटरेस्ट और नीचे ऊपर के लिए अलग प्रॉफिट एज्यूम और नीचे के लिए अलग प्रॉफिट एज्यूम, पूरे क्वेश्चन के लिए एक ही प्रॉफिट एज्यूम होगा, तभी तो आपका आंसर आएगा। खैर अब बेटा अगर इसका टोटल हम करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा सर 6 और 3 9 और 4 13,500। अगर 13,500 मैं हटा देता हूँ इसमें से, लेट से 6,000 प्लस 4,500 प्लस 3,000 माइनस 18,000, तो बेटा ये आएगा 4,500। अब इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1,500, 1,500 और 1,500। किसका? राम का, मोहन का और सोहन का, ठीक है। तो बेटा ये तीनों का हमें करेक्ट प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको बस टेबल बनानी है, और टेबल का नाम क्या रखेंगे सर? टेबल का नाम रखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इनके फिक्स कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे सर? फ्लक्चुएटिंग है। तो बेटा नाम क्या है सर? नाम है इनके राम, मोहन और सोहन। तो बेटा एक लिखो डेबिट, एक लिखो क्रेडिट, एक लिखो डेबिट, एक क्रेडिट, एक लिख डालो डेबिट, एक लिख डालो क्रेडिट, और इसको लिख डालेंगे हम पार्टिकुलर। खैर अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था सर? सबसे पहले तो रॉन्ग वाली चीजें वापस लो। बेटा सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मैं इसको वापस ना ले लूं, तो वापस ले लो। कितना कितना है सर? ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, तो ये तो था 7200, ये था 5400, और बेटा ये था 3600। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, अब रॉन्ग प्रॉफिट भी वापस ले लो। कितना? 600, 600 और 600, तो बेटा ये प्रॉफिट भी वापस ले लो। तो ले लिया अब जी, ये ले लिया 600, 600 और 600, ये होगा रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा सही वाला इन्हें दे दो, सही वाला प्रॉफिट इनको दे दो। सही वाला कितना है सर? सबसे पहले सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। बेटा सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर? सही वाला है 6,000 और 4,500 और 3,000, ठीक है। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, और इनको सही वाला प्रॉफिट भी दे दो, ठीक है। कितना आ गया था सर? 1,500, 1,500 और 1,500, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे सर? टेबल का टोटल कर लो। बेटा टेबल का टोटल करना, ये इधर कितना है सर? ये 7200 यानी 7800, और ये कितना बनेगा सर? ये बनेगा 7500,
00 और बेटा डिफरेंस कितना है सर, डेबिट है 300। तो बेटा राम का डेबिट बैलेंस निकला है 300 का। ठीक है, अगर इसका देखें मोहन का तो सर ये है 6000 और सर इधर भी है 6000, तो सर ये कट हो गया। ठीक है, इसका अगर देखें सर ये हो गया 4200 और ये हो गया 4500, सर इसका हो गया क्रेडिट 300। खैर, तो बेटा राम तो हो रहा है डेबिट, राम तो हो रहा है डेबिट और सोहन हो रहा है क्रेडिट, तो क्यों ना एक एंट्री पास कर दें। ठीक है, वही अपनी पुराना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का बना देंगे हम फॉर्मेट, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ओके, तो बेटा ये अपना डेट रहेगा, ये रहेगा पार्टिकुलर, ये रहेगा एलएफ, ये रहेगा अमाउंट और ये रहेगा अमाउंट। ठीक है, अब बेटा लिख लो इसको फटाफट से। एंट्री क्या है सर, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा सर 300 और 300। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। बेटा इसमें बस ट्रिक क्या थी सर, इसमें ट्रिक थी कि हमें प्रॉफिट को एज्यूम करना था, और बेटा प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा ज्यादा ही एज्यूम करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 59 हो गया और मैं मान के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कोई इशू नहीं है। 59 हमने देख लिया। अब इसी के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 60 देखें, अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है और क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, तो हम देखेंगे दोनों क्वेश्चंस दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं, या 59 भी मिला के तीनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर 59 और 60 हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रॉफिट मिसिंग है। ठीक है, दोनों में ही प्रॉफिट मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 में प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं जिसमें प्रॉफिट मिसिंग है, और एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं जिसमें प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो बेटा 59 की ही तरह 61 है, मैं पढ़वा देता हूं 61 आपके लिए। जैसे मोहन, सुहान एंड उदित वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। द फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, इनके फिक्स कैपिटल गिवन है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देयर अकाउंट 8% इंस्टेड ऑफ 5%। तो बेटा रोंग है आपका 8% और करेक्ट है आपका 5%। तो आप पता क्या करोगे, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट को एज्यूम करोगे। कैसे एज्यूम करोगे, सबसे पहले 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 8% निकाला, उससे थोड़ा सा ज्यादा आप प्रॉफिट एज्यूम कर लो। ठीक है, फिर आपको रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, फिर आप रोंग प्रॉफिट भी निकाल लो। तो रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, रोंग प्रॉफिट मिल गया। अब थोड़ा सा नीचे राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो जो कि 5% है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके राइट प्रॉफिट निकाल लो, और फिर उसको इस तरह की टेबल में एडजस्ट कर दो। और टेबल का नाम पार्टनर कैपिटल ना लिख के आएगा पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर एक ऐसी एंट्री बनेगी एडजस्ट करने के बाद, यहां पर लिख देंगे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 61 भी 59 की तरह है, आप होमवर्क में करेंगे और आपसे होया नहीं होया आप ये कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूं आपसे कि क्वेश्चन नंबर 60 में क्या अलग है, बेटा अलग कुछ नहीं है, बस इसमें पढ़ लेते हैं पहले। राम, श्याम, मोहन वेयर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:1:1। देयर कैपिटल वेयर फिक्स। बेटा अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं, कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स हैं, तो एडजस्टमेंट किसके थ्रू होती है
सर एडजस्टमेंट होती है करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, समझाना था समझा दिया। देखो कैपिटल कितने, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। बेटा हमने दे डाला 9%, जबकि हमें देना चाहिए था 10%। तो रॉन्ग क्या है 9% और राइट क्या है 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 2.5 लाख रुपए। बेटा बिफोर ही चाहिए होता है, अगर आफ्टर दिया होता तो बिफोर बनाना पड़ता। ठीक है, खैर चलो हमें बिफोर ही चाहिए होता है। तो बेटा प्रॉफिट कितना दिया है सर, हमें प्रॉफिट दिया है 2,50,000 रुपए। पहले दोनों क्वेश्चन में 59 और 61 में हमें प्रॉफिट गिवन नहीं था, बट 60 में प्रॉफिट गिवन है। खैर तो अब इसको करेंगे कैसे। बेटा सबसे पहले तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो आप। ठीक है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे राम मोहन, सॉरी क्या नाम है, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन। कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल है इनकी 3 लाख और जी 1 लाख और जी 2 लाख। बेटा रोंग निकाल लो, रोंग कितना है 9% है, तो इंटू 9/100 इंटू 9/100 इंटू 9/100, 00 से 00 कितना आएगा सर 27,000, 00 से 00 सर 9,000, 00 से 00 ये कितना आ गया 18,000। ठीक है, खैर अब बेटा रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तो रोंग प्रॉफिट भी निकाल लो। सर कैसे आएगा बेटा, 2,50,000 प्रॉफिट है, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर 54,000, माइनस करा दो कितना आ गया 1,96,000। इनके रेशो में डिवाइड कर दो, क्या रेशो है इनका सर, रेशो है इनका 2:1:2। बेटा 2:1:2, तो कितना आएगा 2 और 2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राम श्याम और मोहन। ठीक है, करना भाई। सर ये देख लो अपना आ गया 1,96,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा 78,400, ये आएगा 39,200 और ये आएगा 78,400। बेटा मेरे को ना मेरे को रॉन्ग प्रॉफिट भी मिल गया और रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया। अब राइट प्रॉफिट निकाल लो, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। ठीक है, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या क्या नाम है, राम श्याम और मोहन। ठीक है, कितना कितना है भाई, इनकी कैपिटल है सर वही अपना 3 लाख और जी 1 लाख और जी 2 लाख। बेटा कितना है राइट इंटरेस्ट सर 10/100, 10/100 और 10/100, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 30,000, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 20,000। बेटा टोटल कितना आएगा सर, टोटल हो गया 60,000। अब बेटा राइट प्रॉफिट भी निकाल लो फटाफट से। सर राइट प्रॉफिट है अपना सर, ये है अपना 1 लाख, सॉरी राइट प्रॉफिट था 2,50,000 माइनस 60,000, तो ये आएगा 1,90,000। बेटा इनको रेशो में डिवाइड करो, क्या रेशो है सर 2:1:2, तो 5 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा 76,000, ये आएगा 38,000, ये आएगा 76,000। खैर तो ये आ गया अपना राइट प्रॉफिट। अब बेटा एक टेबल बना लो। अब क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट कैसे हैं सर, इनके कैपिटल अकाउंट है फिक्स, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मिक्स सा हो गया। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट है सर फिक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ठीक
ठीक है, एक टेबल बनाते हैं सुंदर सी, प्यारी सी, अच्छी सी। बेटा क्या नाम देंगे इसका? सर नाम देंगे इसका पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, और एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। नाम लिखो राम, श्याम और मोहन, ऐसे ही तो है सर। एक तो है राम, श्याम और मोहन। ठीक है, अब सबसे पहले जो रोंग वाला है बेटा, इनसे वापस लो। सर रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 27,000, 9,000 और 18,000, तो वापस ले लो भाई। ठीक है, वापस ले लिया 27,000, 9,000 और 18,000। ठीक है, वापस ले लिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। ठीक है, अब रोंग प्रॉफिट ले लो वापस। रोंग प्रॉफिट कितना कितना आया था रोंग प्रॉफिट? सर ये आया था 78,400, और सर ये आया था अपना 39,200, और सर ये आया था अपना इसका लास्ट वाले का 78,400। ठीक है, तो हमने रोंग प्रॉफिट भी वापस ले लिया और रोंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वापस ले लिया। अब राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ठीक है, कितना कितना है जी? सर राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये रहा सर, ये है अपना 30,000, 10,000 और 20,000। दे दो बेटा, 30,000, 10,000 और 20,000। और राइट प्रॉफिट भी दे दो आप इनको। ठीक है, राइट प्रॉफिट कितना है? सर ये है इनका 76,000 और 76,000, 38,000 और 76,000। ठीक है बेटा, ये अपनी टेबल में हमने इनको एडजस्ट कर दिया। अब फटाफट से इनका वो बना दो, टेबल को एडजस्ट कर दो। ठीक है, करो भाई, अब चेक करो जरा। देखो भाई, इसका अगर हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो ये आएगा 27,000 प्लस 78,400, ये आएगा 1,05,400। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये आएगा 76,000 प्लस 30,000, तो आएगा 1,06,000। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे 1,05,400, तो बेटा 600 रुपए का बैलेंस बच रहा है राम का, और राम का बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। राम का बच रहा है 600 रुपए का क्रेडिट बैलेंस। इसका देखते हैं शाम का, तो 39,200 प्लस के 9,000, तो ये आएगा 48,200, और ये आएगा 48,000। बेटा अगर इसका बैलेंस देखेंगे ना, तो सर इसका डेबिट बैलेंस बच रहा है 200 रुपये। ठीक है, शाम का डेबिट बच रहा है 200 रुपये। और बेटा इसका देखते हैं अपना, सर ये है 18,000 प्लस 78,400, ये आएगा 96,400, ये आएगा 96,000। तो बेटा इसमें आएगा, इसका डेबिट बैलेंस बच रहा है 400 मोहन का। ठीक है, तो अब बेटा देखो, तीनों पार्टनर के बैलेंसेस निकले हैं। ठीक है, अब एक एंट्री बना देंगे। एंट्री के लिए क्या करेंगे सर? वही अपना फॉर्मेट, घिसा पिटा। ठीक है, घिसा पिटा नहीं है बेटा, यही चलता है हमेशा। ठीक है, अगर नंबर पूरे चाहिए तो बनाना तो पड़ेगा। खैर, इसको लिखेंगे बेटा जर्नल एंट्री, और ये लिखेंगे डेट, और ये लिखेंगे पर्टिकुलर, और ये लिखेंगे LF, ये लिखेंगे अमाउंट, और ये लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी सर? डेबिट कौन हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है अपना श्याम और मोहन, तो बेटा इनको डेबिट कर दो, और लिखेंगे श्याम करंट
अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम करंट अकाउंट। सर क्या 600 रुपये पे लड़ाई चल रही थी? हाँ बेटा हाँ, 600 रुपये पे ही लड़ाई चल रही थी इनकी। हो गया ना एडजस्टमेंट? हाँ, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। खैर, अब बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और हमने कर डाला। खैर, अभी ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन थे और सीबीएसई में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको सारी कैटेगरी के ही क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास भी पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम आगे आने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि मेरा मन था कि मैं 2 क्लासेस में इसको कवर करूं और आपको अच्छे से इस चीज़ को सिखा दूं, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, या किसी भी प्रकार का अगर सीबीएसई क्वेश्चन बना करके दे दे तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएं और आपके मार्क्स उसमें प्रॉपर आ जाएं। तो बेटा मेरी ये क्लास आज की यहीं तक रहेगी। आप ये क्वेश्चन होमवर्क वाला करिएगा और मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट के फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं और डिफिकल्ट और अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।